नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हिजबुल्लाह पर इजराइल की स्ट्राइक लगातार जारी। पिछले एक हफ्ते में इजराइल ने लेबनान पर लगभग 900 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट से हमला किया और एक बार फिर से लेबनान पर हवाई हमले किए गए, जिसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा। इजराइल जितने फ्रंट पर दुश्मनों को दहला रहा है, उन सब का एपिसेंटर है गजा। जहां बारूद की मात्रा नेतन्याहू कभी कम नहीं पड़ने देते। वजह है गजा में बैठा इजराइल का दुश्मन नंबर 1, हमास का चीफ याहिया सिनवार। लेकिन हफ्ते भर से सिनवार क्या कर रहा है, कहां छिपा है, किस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहा है? नेतन्याहू पर पलटवार के लिए हमास का सरगना सामने क्यों नहीं आ रहा है, इसकी भनक तक किसी को नहीं। हिजबुल्लाह पर जारी इजराइल के सीरियल अटैक के बीच दुनिया दो बहुत बड़े अपडेट से अनजान रह गई। बेरूत की बर्बादी और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के सफाये से बड़ा तहलका गजा में मचा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन की मौत का दावा किया गया है। हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया। सिनवार की डेड बॉडी मिल गई, बस कंफर्म ये होना बाकी है कि याहिया सिनवार का शव कौन सा है। दूसरा अपडेट इराक से इजराइल पर शुरू हुए मिसाइल हमले हैं। इराक से ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं। इजराइल का नया दुश्मन कौन है? इराक से दागी जा रही मिसाइल का ट्रिगर किसके पास है? इससे भी भयानक बात यह कि हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया या जिंदा है। क्या हमास का नया चीफ सिनवार मारा गया? क्या डीएनए सैंपल से हुई सिनवार की शिनाख्त? खान यूनुस के कसाई को कैसे मिली साइलेंट मौत? हमास चीफ का ताबूत तैयार, 7 अक्टूबर का बदला पूरा। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख से सिनवार गाजा की सुरंग में बने अंडरग्राउंड बंकर में ठौर लिए हुए था। इजराइल डिफेंस फोर्स हमास चीफ की सुरंग के करीब कई बार पहुंची, लेकिन सिनवार कभी भी नेतन्याहू आर्मी के हत्थे नहीं चढ़ा। मगर अब दावा किया गया है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में सिनवार के चीथड़े उड़ गए हैं। सिनवार कई लड़ाकों के साथ मारा गया है। बारूदी धमाके में हमास लड़ाकों के शव इतनी बुरी तरह झुलसे हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। मुमकिन है कि इन्हीं लड़ाकों के शवों के ढेर में सिनवार भी मरा मिल जाए। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सिनवार पिछले कुछ समय से लापता है और उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में इजरायली सेना गजा पर हमलों में सिनवार के मारे जाने की संभावना की जांच करने में जुट गई थी। हालांकि सिनवार की मौत को लेकर अब तक कोई सबूत नहीं मिला, जबकि इजराइल के कई बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स में हमास लीडर की मौत के कयास लगाए गए। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक कुछ दिन पहले गजा में एक स्कूल पर हमला किया था, जहां हमास का कमांड सेंटर था। इस अटैक में 22 लोग मारे गए थे। इसी अटैक के बाद आशंका जताई जाने लगी कि सिनवार की मौत भी इसी एयर स्ट्राइक में हो गई। दक्षिणी गजा में 21 सितंबर को आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें हैं। इजराइल ने बम बरसाकर स्कूल को मटियामेट कर दिया। इजराइल के हमले के बाद लोगों ने हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत की बात बताई थी। أنا يعني ما قدرتش بس عملتش أنا ما شفتش ولا زلمة متصاوب كله أطفال ونسوان كله أطفال ونسوان. خلي الدول العربية تنبسط، خلي الدول العربية تنبسط وتسقف لإسرائيل ولا نتنياهو ولا أمريكا.
खंडर से निकले 22 शवों को कब्जे में लेकर इजराइल ने जांच शुरू की थी। सिनवार की मौत के कयास इसलिए भी लगाए जाने लगे क्योंकि लंबे वक्त से उसने कोई बयान नहीं दिया है। न ही सिनवार सुरंग से बाहर आकर लड़ाकों के बीच देखा गया है। आखिरी बार सिनवार के महिलाओं के ड्रेस में सुरंग से बाहर आने की जानकारी सामने आई थी। उससे पहले सिनवार आईडीएफ को बेहद करीब से चकमा देकर सुरंग जाल में फरार हो गया था, जबकि इस दफा इजराइल के न्यूज़पेपर बेन केसिप ने सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया कि सिनवार की मौत की पुष्टि के लिए 22 शवों के डीएनए की जांच की गई, जिसके बाद चैनल 12 की रिपोर्ट में बताया गया कि आईडीएफ ने हाल ही में गाजा से कई शव निकाले और उनकी जांच की, लेकिन उनमें से किसी का भी डीएनए हमास लीडर याहिया सिनवार से मेल नहीं खाता। रिजल्ट निराश करने वाला रहा। गाजा और लेबनान के बाद इजरायल एक और फ्रंट पर युद्ध में उलझ गया है। ये नया फ्रंट इराक में खुला, जहां से उत्तरी इजरायल के इलात शहर में मिसाइल हमला हुआ है। इजरायल पर मिसाइल स्ट्राइक करने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके हैं और इस बीच हमास चीफ सिनवार के सफाई का दावा भी किया जा रहा है। याहिया सिनवार इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर है। इस हमास लीडर से नेतन्याहू सबसे ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि सिनवार पूरे इजराइल को चिढ़ाने का कांड कर चुका है। पिस्तौल के साथ सिनवार की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर की बड़ी खौफनाक कहानी है। 11 नवंबर 2018 को इजरायली स्पेशल फोर्स की टीम दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने जा रही थी, जिसकी खबर हमास की खुफिया शाखा अल कसम खुफिया विभाग को लग गई थी। हमास के लड़ाकों ने तब इजरायली स्पेशल फोर्स की गाड़ियों को घेर लिया था। अल कसम का फील्ड कमांडर नूर अल दीन बराका इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। इजरायली फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में कमांडर बराका और मोहम्मद माजिद अल करा को ढेर कर दिया था, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन का भंडाफोड़ हुआ, इजरायली फोर्सेस मोर्चे से वापस लौटने लगी। लेकिन अल कसम लड़ाकों ने जोरदार हमला शुरू कर इजरायल कमांडोज को घेर लिया। तब इजरायली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों ने पीछा कर रहे हमास के आतंकवादियों पर दर्जनों हवाई हमले किए। भारी हवाई कवर के बावजूद हमास के अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पीछा करना जारी रखा। इस दौरान इजरायली सेना का एक हेलीकॉप्टर सीमा पर लगी बाढ़ के पास उतरा और भारी गोलीबारी में भाग रहे इजरायली कमांडो टीम के जीवित और मारे गए लोगों के शवों को बाहर निकाला। इस मुठभेड़ के बाद हमास के अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने इजरायली एलीट कमांडो फोर्स की टीम को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके कमांडर को मार डाला है। मारे गए कमांडर की निजी पिस्तौल को याहिया सिनवार को तोहफे में दिया गया। उसी पिस्तौल को लेकर सिनवार नेतन्याहू को चिढ़ाता रहा है। सिनवार को हमास का सबसे कट्टर और खूंखार लीडर कहा जाता है। 62 साल के याहिया सिनवार को अबू इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। सिनवार का जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके के खान यूनुस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याहिया सिनवार को पहली बार इजराइल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। 1985 में सिनवार दोबारा गिरफ्तार किया गया। सिनवार 1985 में हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन के करीब आया। सिनवार को गाजा पट्टी में हमास चीफ का पद दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक आदमी को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात यह थी कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसे क्रूर कारनामों के चलते सिनवार को खान यूनुस का कसाई कहा जाने लगा। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि जिसने सिनवार की बात नहीं मानी उसे वो मौत के घाट उतार देता है। सिनवार ने साल 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तीवी को टॉर्चर कर जान ले ली थी। इश्तीवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। साल 2014 में सिनवार की मौत का ऐलान भी हुआ था। हालांकि कुछ वक्त बाद ये एक अफवाह साबित हुई। साल 2015 में सिनवार को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है। इस वजह से भी सिनवार इजराइल के दुश्मनों में नंबर 1 है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस सिनवार के अड्डे के बेहद करीब है। रफा और गाजा के बीच फैली सुरंगों के जाल में सिनवार के सीक्रेट अड्डे हैं। इजराइल के कमांडो इन सुरंगों में घुसकर मार काट मचा रहे हैं। जाहिर है सिनवार से सामना होते ही उसका खेल भी उसी तरह खत्म होगा जैसे हानिया और दाइफ का हुआ।
क्योंकि नेतन्याहू को याहिया सिनवार के खात्मे तक सुकून नहीं मिलेगा। और अब बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर में फैले तेंदुए के आतंक की। तेंदुए की दहशत ऐसी कि हर कोई डरा हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। रात के अंधेरे में एक और शिकार, गांव वालों पर खूनी पंजों का प्रहार। उदयपुर में तेंदुए से सावधान। राजस्थान के उदयपुर के गोंगुदा में तेंदुए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में 7 दिन में 4 लोग तेंदुए के अटैक से अपनी जान गंवा बैठे हैं। आदमखोर तेंदुए ने अब 5 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया है। परिवार के मुताबिक मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया, जिसके बाद जंगल में बच्ची का कटा हुआ हाथ और कपड़ों के टुकड़े मिले। दरअसल पिछले 7 दिनों में तेंदुआ 4 लोगों की जान ले चुका है। आदमखोर ने 19 सितंबर को 2 लोगों पर अटैक किया, जिसमें उनकी जान चली गई। दूसरे दिन 20 सितंबर को भी 2 महिलाओं पर अटैक किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने अब तक 2 तेंदुए पकड़ लिए हैं, लेकिन इलाके में अब तीसरे तेंदुए की एंट्री ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार हो रहे पैंथर के हमलों के बाद लोग डरे हुए हैं। और उधर यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक भी लगातार जारी है। अभी भी लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इस बीच कैमरे में एक भेड़िया नजर आया। दावा किया जा रहा कि यह वही छठा भेड़िया है जिसकी तलाश में वन विभाग ने दिन रात एक किया है। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बने भेड़िए की दहशत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। छठे भेड़िए की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक भेड़ियों का सरदार हाथ नहीं आया है। वो लगातार वन विभाग के कर्मचारियों को छका रहा है। इसी सर्चिंग अभियान के दौरान एक बार फिर भेड़िया कैमरे पर नजर आया। वीडियो में भेड़िया चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। सुबह के समय भेड़िया कैमरे में कैद हुआ है। महसी के सिकंदरपुर इलाके का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। भेड़िए के दिखने की खबर के बाद आसपास के गांव में भी हड़कंप मच गया। 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िए अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरों से निगरानी हो रही है। जाल बिछाए गए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। अब सिकंदरपुर में भेड़िए के दिखने का दावा है, जिससे वन विभाग भी अलर्ट हो गया। उसकी धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों के दिखने का वीडियो वायरल हुआ था, जो बहराइच के नानपारा तहसील का बताया जा रहा था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। भेड़िए के दिखने के 2 वीडियो सामने आए थे। इसमें दोनों भेड़िए एक बकरी को अपने साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दावा था कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़िए की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो एक साथ 2 भेड़िए दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िए के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। अब एक बार फिर कैमरे में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें वो अकेला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। महसी तहसील के दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। महसी तहसील में भेड़ियों का खूनी खेल जुलाई में शुरू हुआ था।
छठा भेड़िया अभी भी आजाद घूम रहा है, उसके पकड़े जाने का इंतजार है। वहीं झांसी में भी भेड़िए का आतंक दिखा है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पुलगहना गांव में भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गई। महिला खेत से अपने घर लौट रही थी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के किसानों ने लाठी डंडों से भेड़िए को भगाने की कोशिश की। बाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटने के बाद भेड़िया जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। भेड़िए के हमले में घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पाँव में कहा थे और पिछाई आदमी है थे, 2 लठ लाए थे, एकदम दोनों से बोरे में चिपक गया। होगा सोना आदमी न मिली, बचाओ बचाओ, सोना आदमी ने 3-4 लठ डाए और तब भी नहीं छोड़ो, बाने फिर बड़ी देर छोड़ो, ये कोरागा फिर बाने डाए लठ। तो इस तरह बहराइच, सीतापुर के बाद अब झांसी में भी भेड़िए का खौफ दिखाई दे रहा है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।